पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आगाज पर शदीद मंदी। 100 इंडेक्स तकरीबन 3% गिर गया। कुछ देर पहले ट्रेडिंग के दौरान 4,700 से जायद पॉइंट्स कमी के बाद इंडेक्स 1,62,476 की सतह पर देखा गया। न्यूजीलैंड, जापान, कोरिया और हांगकांग के स्टॉक बाजारों के इंडेक्स 1% से जायद गिरे हैं। खाम तेल की कीमत 9% बढ़ गई। ब्रेंट खाम तेल $103, WTI $105 फी बैरल से जायद में फरोख्त। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का सदर ट्रंप के ऐलान के मुताबिक आज से आबनाए होर्मुज़ की नाकाबंदी शुरू करने का ऐलान। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक आबनाए होर्मुज़ की नाकाबंदी आज शाम 7 बजे से शुरू होगी। सेंटकॉम के मुताबिक नाकाबंदी का आर्जी निफास जहाज़ों की ईरानी पोर्ट्स में आमदोरफ्त और खलीज अरब और खलीज ओमान में ईरानी पोर्ट से आने जाने वाले जहाज़ों पर भी होगा। पासदारान इनकलाब का कहना है कि आबनाए होर्मुज़ के करीब पहुंचने वाले फौजी जहाज़ों को जंगबंदी की खिलाफ वर्जी तस्वुर किया जाएगा। इन फौजी जहाज़ों से सख्ती से निपटा जाएगा। आबनाए होर्मुज़ मुकम्मल कंट्रोल और पासदारान बहरिया की स्मार्ट मैनेजमेंट में है। ईरान ने पासदारान की बहरिया की जानिब से अमरीकी जहाज़ को आबनाए होर्मुज़ से वापस मुड़ने की वार्निंग की वीडियो जारी कर दी। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान से जंगबंदी बरकरार है। नाकाबंदी के बाद ईरान अपना तेल नहीं बेच सकेगा। इस बात की परवाह नहीं कि ईरान मुज़ाकरात में वापस आता है या नहीं। ट्रंप ने कहा है कि उनकी पेश गोई है कि ईरानी वापस आएंगे और वो सब कुछ देंगे जो अमरीका मांग रहा है। अमरीकी सदर का मुज़ाकरात पर पाकिस्तानी क़यादत को भी खिराज तहसीन। कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर शख्सियात की बासलाहियत क़यादत के ज़रिए अमरीकी वफ़द की ईरान के रहनुमाओं के साथ मुलाकात हुई। नाम निहाद नाकाबंदी के बाद जल्द ही आप $4 से $5 वाले पेट्रोल को याद किया करेंगे। ट्रंप के होर्मुज़ नाकाबंदी बयान पर ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ का तंज। ट्रंप को खबरदार किया कि ईरान के आज़म को दोबारा आजमाने की कोशिश न करो, किसी भी गलती का पहले से बड़ा सबक सिखाएंगे। अगर आप जंग करेंगे हम भी जंग करेंगे, अगर आप मंतक के साथ आएंगे तो हम भी मंतक के साथ बात करेंगे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि ईरान एक मुतवाज़न और मुनसिफाना मुआहदे के लिए तैयार है। ऐसा मुआहदा जो खित्ते में पायदार अमन और सलामती को यकीनी बनाए। अगर अमरीका बैनुल-अक़वामी कानून के फ्रेमवर्क में वापस आ जाए तो किसी मुआहदे तक पहुंचना ज़्यादा दूर नहीं है। रूसी सदर पुतिन की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोन पर गुफ्तगू। मशरिक़ वस्ता तनाज़े में मफ़ाहमत की सहूलतकारी जारी रखने की यकीन दहानी। पाकिस्तान में अमन मुज़ाकरात के दौरान अमरीका और ईरान मुआहदे तक पहुंचने के बहुत करीब थे। इस दौरान हद से ज़्यादा मुतालबात, बदलते मौक़िफ़ और नाकाबंदी का सामना करना पड़ा। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची के अमरीकी रवैये पर तनक़ीद। कहा कि कोई सबक नहीं सीखा गया। ईरान जंग के खात्मे के लिए नेक नियति से शामिल हुआ। नेक नियति को जन्म देती है। दुश्मनी को 47 बरस में अमरीका से आला तरीन सतह पर अहम मुज़ाकरात किए। अमरीकी अखबार का दावा है कि मुज़ाकरात में नाकामी के बाद ट्रंप ने ईरान पर महदूद फ़िज़ाई हमले पर गौर शुरू कर दिया है। ट्रंप और उनके मुशीर ईरान पर महदूद हमले दोबारा शुरू करने के इम्कान पर गौर कर रहे हैं। इक़दाम को अमन मुज़ाकरात में तातुल को ख़त्म करने के तरीक़ाकार के तौर पर देखा जा रहा है। अमरीकी सिक्योरिटी तज्ज़ियाकार और अमरीकी बहरिया के रिटायर्ड एडमिरल जेम्स स्टैवरिट्स ने कहा है कि अमरीका की जानिब से आबनाए होर्मुज़ की नाकाबंदी मुआशी दबाव डालने की हिकमत अमली है। ये ईरान पर उसकी तेल तनसीबात तबाह किए बगैर इक़्तिसादी दबाव डालेगी। मगर ये बड़ा और पेचीदा इक़दाम है, आसान काम नहीं। इसके लिए बहुत ज़्यादा बहरी ताकत की ज़रूरत है और ईरान के पास जवाबी हमलों के ऑप्शन मौजूद हैं। इसराइल के लबनान के मुख्तलिफ शहरों पर हमले। जुनूबी इलाके में बमबारी से कमसिन समेत एक ही खानदान के 4 अफराद शहीद। हमलों के बाद पहुंचने वाले रेस्क्यू और तिब्बी अमले को भी निशाना बनाया जा रहा है। 2 मार्च से अब तक शहीद लबनानियों की तादाद 2055 हो गई। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का इसराइल के ज़ेरे कब्जा लबनान के सरहदी इलाकों का दौरा। लबनान पर हमले और कब्जा जारी रखने का ऐलान।
ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म एंथनी अल्बनीज़ ने कहा है कि अमरीका की आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी में मदद की दरख्वास्त नहीं मिली। आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी अमरीका का यकतरफा इक़दाम है, हमें शरीक होने का नहीं कहा गया। बरतानवी मीडिया का कहना है कि बरतानिया अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी में शामिल नहीं होगा। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टार्मर की फ्रांस के सदर मैक्रोन से गुफ्तगू। बरतानवी वज़ीर आज़म स्टार्मर का मुस्तकिल जंगबंदी पर जोर। दोनों रहनुमाओं का जंगबंदी में लबनान को शामिल करने पर इत्तफाक। दोनों रहनुमाओं ने आलमी तिजारत और तवानाई की फराहमी के लिए आबनाए होर्मुज़ की स्ट्रेटेजिक अहमियत पर भी इत्तफाक किया। बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया के लिए आबनाए होर्मुज़ की स्ट्रेटेजिक अहमियत पर भी इत्तफाक किया। बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया ने ईरान और अमेरिका के दरमियान इस्लामाबाद मुज़ाकरात में डील न होना मायूसकुन करार दे दिया। यूरोपीय यूनियन खारजा उमूर के तर्जुमान ने पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहा। कहा, मशरिक़ वस्ता जंग के हल के लिए सिफारतकारी इंतहाई ज़रूरी है। ओमान का अमरीका ईरान के दरमियान मुज़ाकरात मज़ीद और जंगबंदी में तोसी का मुतालबा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। पाकिस्तान की जानिब से मुज़ाकरात में सहूलतकारी और ख़ित्ते और आलमी सतह पर अमन व इस्तेहकाम के लिए सफारती कोशिशें जारी रखने का इरादा। इसहाक़ डार का मिस्री वज़ीर ख़ारजा और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक राबता। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात में सहूलतकारी पर पाकिस्तान के किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आइंदा 48 घंटों में सऊदी अरब का दौरा करेंगे। आला सतह का वफ़द भी उनके हमरा होगा। वज़ीर आज़म की सऊदी हुकाम से अहम मामलात पर मुशावरत मुतवक्के। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब वर्ल्ड बैंक IMF स्प्रिंग मीटिंग्स में शिरकत के लिए वाशिंगटन पहुंच गए। आलमी मालियाती इदारों के हुक्काम से अहम मुलाकातें करेंगे। अमरीका ईरान मुज़ाकरात के मुस्तकबिल से मुतालिक कैपिटल टॉक के मेज़बान हामिद मीर की बड़ी खबर। दोनों फरीक़ैन का मुज़ाकरात जारी रखने और मज़ीद एक मुलाकात करने पर इत्तफाक। मुलाकात के वक्त और मकाम का तयन बाद में होगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए हामिद मीर ने बताया कि तवील मुज़ाकरात के आखिर में फरीक़ैन का मौक़िफ़ था कि कुछ मामलात पर इत्तफाक है, कुछ पर अपनी अपनी क़यादत से मज़ीद रहनुमाई लेने की ज़रूरत है। JD वैंस का कहना था कि सदर ट्रंप से बात करने के बाद हमारी दोबारा मुलाकात हो सकती है। हामिद मीर के मुताबिक 2 हफ्ते के सीज़ फायर पर इत्तफाक है। सीज़ फायर को तोसी देने के लिए एक दूसरे से बिलवास्ता राबते किए जाएंगे और उनके लिए पाकिस्तान के साथ चीन और तुर्की का भी अहम किरदार है। पीपल्स पार्टी के नायब सदर सेनेटर शहरी रहमान का बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू। कहा कि मुज़ाकरात का रुक जाना बदकिस्मती है क्योंकि ये वक्त दरअसल एक स्ट्रेटेजिक वक्फे का होना चाहिए था। कोई भी बड़ा सिफारती नतीजा एक ही नशिस्त में हासिल नहीं होता, चाहे वो कई घंटों पर मुहित क्यों ना हो। उन्होंने कहा कि तहम्मुल और सब्र ही वो अवामिल हैं जो जंगबंदी को आगे बढ़ाने में मदद देते हैं। तहम्मुल और वक्त की कमी सूरत हाल को तवील और तबाहकुन तनाज़े की तरफ धकेल सकती है जो खित्ते और दुनिया के लिए नुकसानदेह है। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने कहा कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात एक वाक़या नहीं बल्कि एक अमल है। इस्लामाबाद मुज़ाकरात ने एक सिफारती अमल की बुनियाद रखी है। अगर बाहिमी एतमाद इरादा मजबूत किया जाए तो यह अमल फ़रीक़ैन के मफादात के लिए पायदार फ्रेमवर्क तश्कील दे सकता है। दोस्त और बरादर मुल्क पाकिस्तान का मुस्बत किरदार अदा करने पर शुक्रिया अदा करता हूँ। मुज़ाकरात के लिए नेक नियति से मुस्बत किरदार पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल का शुक्रिया। पाकिस्तानी हुकूमत, फौज, पुलिस और सिक्योरिटी इदारों की अनथक कोशिशों के बायस मुज़ाकरात को सहूलत फराहम की गई। फरीक़ैन को यकसा सहूलियात फराहम की गई। अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने कहा है कि पाकिस्तान का इंतखाब अमरीका ईरान मुज़ाकरात के लिए सहूलतकार के तौर पर किया गया। पाकिस्तान अपनी मुखलिसाना कोशिशें जारी रखेगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब में कहा है कि पाक अमरीका ताल्लुकात मुस्तकबिल की अहम ज़रूरत हैं। 2 तरफ़ा ताल्लुकात में मुआशी ताउन के फ़रोग़ पर तवज्जो बाहमी तौर पर सूदमंद है।
सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का रियासती इदारों पर इल्जामात लगाने के केस में वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। अदालत ने अदम हाजिरी पर सुहेल आफरीदी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। मजीद समाअत 16 अप्रैल तक मुलतवी। सुहेल आफरीदी के खिलाफ पेका एक्ट के तहत NCCIA ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने CDA को सैदपुर में मकामी आबादी की बेदखली और उनके मकानात गिराने से रोकने का हुक्म जारी कर दिया। पिटिशनर्स की हद तक हुक्म इम्तना जारी, फरीकैन को आइंदा समाअत से पहले जवाब जमा करवाने की हिदायत। मुल्क भर में रवां साल की दूसरी कौमी इंसदादी पोलियो मुहिम का आगाज। पोलियो मुहिम 19 अप्रैल तक जारी रहेगी। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन के मुताबिक मुहिम के दौरान 4 करोड़ 50 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए जाएंगे। कराची में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने इंसदादी पोलियो मुहिम का इफ्तिताह किया। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला का कहना था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अलावा पूरी दुनिया में पोलियो वायरस खत्म हो चुका है। गुज़श्ता साल 80% माहौलियाती नमूनों में वायरस पाया गया, जो कम होकर 24% हो गया है। हंगू में सदादे पोलियो टीम की हिफाजत पर तैनात पुलिस वैन पर फायरिंग से एक पुलिस एहलकार शहीद, 4 जख्मी। SDPO हंगू के मुताबिक जख्मी एहलकारों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। अमेरिकी सदर ट्रंप की कैथोलिक मसीहियों के पेशवा पोप लियो के जंग मुखालिफ बयानात पर तनकीद। कहा, पोप खारजा पॉलिसी के लिए इंतहाई खराब है। वो ऐसा पोप नहीं चाहते जो ये समझे कि ईरान के लिए जौहरी हथियार रखना ठीक है। पोप लियो ने ट्रंप के इस धमकी पर तनकीद की थी कि अगर ईरान ने जंग के खात्मे के लिए मुआहिदा न किया तो एक पूरी तहजीब आज रात मर जाएगी। अमरीकी कांग्रेस खारजा उमूर कमेटी के डेमोक्रेट अरकान की ट्रंप इंतजामिया पर तनकीद। कहा कि अमरीकी वज़ीर खारजा ईरान के हवाले से पाकिस्तान में होने वाले मुज़ाकरात छोड़कर UFC फाइट देखने चले गए। गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, हज़ारों अमरीकी शहरी खतरे में हैं। ये गैर संजीदा क़यादत और इसका गैर पेशा वराना रवैया है। अरकान ने एक वीडियो भी शेयर की जिसमें ट्रंप लोगों से हाथ मिलाते नजर आते हैं। उनके साथ मार्को रूबियो भी हैं। यूरोपीय मुल्क हंगरी में अपोजिशन की गैर मामूली जीत, हामियों का जश्न। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत याफ्ता हंगरी हुकूमत को शिकस्त। लाखों अफराद सड़कों पर निकल आए, रात भर खुशी मनाई। अपोजिशन जमात ने हैरान कुन कामयाबी हासिल करते हुए वज़ीर आज़म विक्टर ऑरबान की जमात को वाज़ेह शिकस्त दे दी। वज़ीर आज़म ने पार्लिमानी इंतखाबात में हरीफ पीटर मैग्रियार के हाथों शिकस्त तस्लीम कर ली। यूरोपीय रहनुमाओं ने हंगरी में अपोजिशन की जीत को यूरोप की जीत करार दे दिया। इसराइल के इंतहाई दाएं बाजू के वजीर कौमी सलामती इतमार बिन गुवीर का दर्जनों गैर कानूनी आबादकारों के हमराह एक बार फिर मस्जिद अक्सा पर धावा। बिन गुवीर इसराइली फोर्सेस की हिफाजत में अल अक्सा कंपाउंड में दाखिल हुए। इसराइली आबादकार मगरबी किनारे और मशरक़ी बैतुल मक़दस में फ़लस्तीनियों की निजी ज़मीनों पर गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं। एक हफ्ते के दौरान ये दूसरा वाक़या है। लंदन में फ़लस्तीन के हक में मुजाहिरे के दौरान पुलिस ने 500 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार कर लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने इंसदादी दहशतगर्दी कवानीन के तहत कार्रवाई की। गिरफ्तार अफराद में कई ज़ईफ़ुल उम्र अफराद समेत 80 साला एलिज़ाबेथ मॉडले भी शामिल हैं, जहां एक पुरअमन प्लेकार्ड उठाने पर हिरासत में लिया गया। इंसानी हुकूक की तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि मुजाहिरीन के खिलाफ ये कार्रवाइयाँ शहरी आज़ादियों और पुरअमन एहतजाज के हक के खिलाफ हैं, जबकि पुलिस का मौक़िफ़ है कि कानून के मुताबिक अमल किया गया। ईरान जंग इसराइल को 11 अरब 50 करोड़ डॉलर से ज़ायद की पड़ गई। इसराइली वजारत ख़जाना के मुताबिक जंग पर सरकारी बजट से तकरीबन 11.5 अरब अमरीकी डॉलर के अखराजात बर्दाश्त करना पड़े हैं। उनमें 7 अरब 25 करोड़ डॉलर से ज़ायद दिफाई अखराजात हैं। इब्तदाई तखमीना है और इससे पहले ही 2026 के बजट में शामिल कर लिया गया है। रियाद समेत सऊदी अरब के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। तालीमी इदारों ने क्लासेस ऑनलाइन कर दी।
स्कर्दू में शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनाई के चहलम के मौके पर म्यूनसिपल स्टेडियम में बड़ा इज्तिमा। गिलगित बल्तिस्तान के तमाम अजला से आए लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। चहलम के मौके पर कुरान खानी और फातिह ख्वानी का भी एहतमाम किया गया। बैसाखी मेले की तकरीबात में शिरकत के लिए सिख यात्रियों की आमद। भारत से 772 सिख यात्रियों पर मुश्तमिल पहला काफिला गुरुद्वारा पंजा साहब पहुंच गया। यात्रियों को खुसूसी बसों के जरिए सख्त सिक्योरिटी में हसन अब्दाल पहुंचाया गया। सिख यात्रियों को गुलदस्ते पेश किए गए। 1200 से जायद पुलिस एहलकार गुरुद्वारे की सिक्योरिटी के लिए तैनात हैं। सर्दियों की रुखसत होते ही मियांवाली में बहार ने अपना रंग जमा लिया। फूलों की रंगीनी, दरख्तों की हरियाली और महकती हवा ने मंजर हसीन बना दिया। शहरी गुलाब, चंबेली और दीगर फूलों की खूबसूरती देखने आ पहुंचे। कहते हैं बहार का दिल फरेब मौसम मिजाज पर भी असर करता है। कुदरत के नज़ारे देखकर तबीयत खुश हो जाती है। और भारतीय नामवर गुलकारा आशा भोसले की आखिरी रसूमात आज दोपहर 4 बजे मुंबई के शिवाजी पार्क में सरकारी एजाज के साथ अदा की जाएंगी। बड़े सगीर की फिल्मी मौसीकी में सबसे ज्यादा गीत गाने वाली लेजेंडरी गुलकारा आशा भोसले गुज़श्ता रोज इंतकाल कर गई थी।